सिमिलपाल एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें 29 रेप्टाइल स्पीसीज, 231 बर्ड स्पीसीज एंड 3000 अलग अलग किस्म के पेड़ मौजूद है। और आज की तारीख में ये ऐसा नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखता है। तो ओडिशा का सिमिलपाल नेशनल फॉरेस्ट, जिसे भारत का हिडन जेम भी कहा जाता है, वो आज बुरी तरह से जल रहा है। लेकिन सच बताना, आप में से कितनों को इसके बारे में पहले से जानकारी थी? जब ऑस्ट्रेलियन बुश फायर इंसिडेंट हुआ था तब पूरे दुनिया के लोगों ने इस आग को रोकने के लिए आवाज उठाए थे। लेकिन जब खुद के ही देश में आग जल रहा हो तब उसके बारे में कुछ रीजनल न्यूज चैनल्स को छोड़कर बाकी किसी ने भी कवर नहीं किया। और आप में से भी जिन लोगों ने इसे टीवी या न्यूज चैनल पर देखी है, शायद आपको भी वो न्यूज देखने का नसीब ना होता अगर ओडिशा के अक्षिता देव के ट्वीट के बाद ये बात हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री तक ना पहुंचता। तो इसके बाद कुछ पॉपुलर न्यूज रिपोर्टर्स ने इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करी है। तो जब तक किसी नॉर्मल न्यूज पॉलिटिकल न्यूज में कन्वर्ट ना होता है तब तक मीडिया को भी इस न्यूज से कोई नुकसान नहीं है। अब ये कितनी गंभीर इश्यू है वो आप इस वीडियो को खुद देखकर ही डिसाइड कीजिए। तो ऑफिशियल्स रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमिलपाल फॉरेस्ट के 399 अलग अलग जगहों पे आग लगी थी। लेकिन अगर आप यहाँ के लोकल्स को माने तो उनका कहना है कि 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक यहाँ पर कम से कम 5291 जगह पर आग लग चुकी है। और ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि ओडिशा के 2790 स्क्वायर किलोमीटर की 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। गर्मियों के समय में जंगल में छोटा मोटा आग लगना आम बात है। ये आप भी जानते हैं कि फरवरी तक इंडिया में प्रॉपर गर्मी तो बिल्कुल नहीं पड़ती। तो ये आग आखिर उत्पन्न हुआ कहाँ से? तो नॉर्मली जब जंगल में आग लगती है तो उसमें सूखे पत्ते इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऋतु परिवर्तन होने के कारण पेड़ के पत्ते सूखे होकर गिर जाते हैं एंड हाई टेम्परेचर और लाइटनिंग के चलते ये पत्ते आसानी से जल जाते हैं और इसी तरह पूरे जंगल में आग फैलने में समय नहीं लगता। तो पुराने पत्ते जलने के बाद बारिश आकर इन्हें रोक देती है और ये रिसाइकल प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओडिशा में ये आग तब लगा जब गर्मी सही से शुरू भी नहीं हुई थी और बारिश तो दूर की बात है। तो अब आता है सेकंड पॉइंट। हर बार जंगल में आग नेचुरल वजह से नहीं लगती और देखा जाए तो हम ह्यूमंस ही नेचर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कई बार जंगल के आसपास रहने वाले लोग खेती करने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं, तो और कुछ लोग जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए या फिर मारने के लिए आग लगा देते हैं। और कभी कभी ये आग फैल जाता है, जैसे कि आज ओडिशा के साथ हो रहा है। इंडिया में हर साल फॉरेस्ट फायर की वजह से सरकार को 1100 करोड़ की नुकसान होती है और इस नुकसान को बचाने के लिए सरकार का बजट सिर्फ 50 करोड़ से। तो इससे सिस्टम की गलती तो पूरी तरह से दिखाई पड़ती है। अगर आप गौर से देखो तो पिछले 1-1.5 साल में अमेज़न फायर, कैलिफोर्निया फायर, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर और अब सिमिलपाल फायर, इस सारे के सारे आग लगने की खबर बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा बार हुआ है। आज के समय में सिर्फ ओडिशा के सिमिलपाल में ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के अयोध्या पहाड़ के आसपास के पूरे जंगल जलकर राख हो चुका है। और आप में से 90% व्यूअर्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसे देखकर ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आने वाले समय में ये फॉरेस्ट फायर्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकता है, जिसके पीछे का रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह जंगल में आग लगने के कारण हर साल एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और आंकड़े हमें ये बताता है कि करीब 8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जो हर साल अर्थ की एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। ये तो हो गया प्रॉब्लम्स की बात। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है अवॉइड प्लास्टिक बैग्स। अगर एक प्लास्टिक बैग पूरे दुनिया को खराब कर सकती है तो हम उसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं और एक प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन, प्लांटेशन। अगर हर एक इंसान अपने जीवन काल में एक ही पेड़ लगाए और उसका अच्छे से ख्याल रखे तो ये पूरी धरती को दोबारा से हरा भरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये देख के खुशी भी होती है कि ह्यूमंस एक्चुअली इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। थर्ड सॉल्यूशन, सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। सरकार को एजुकेशन सिस्टम में भी नेचर के इम्पोर्टेंस को इंक्लूड करना होगा ताकि बच्चे बचपन से ही नेचर के इम्पोर्टेंस को समझ सके, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य में जाकर हमारे देश को चलाएंगे और उनको एजुकेशन देने का मतलब देश के भविष्य को सिक्योर करना। फोर्थ सॉल्यूशन, इन सब के अलावा हमें ऐसे एनर्जीज का इस्तेमाल करना होगा जिससे हम रीयूज कर सके, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और इन सब के चलते पेड़ काटने की संख्या बहुत ही कम हो जाएगा। ये धरती हमारी है, ये देश हमारी है और ये स्टेट भी हमारी है। तो क्या इस देश के पेड़ पौधे और जानवर हमारे नहीं है? और अगर ये हमारे हैं
तो एक इंटेलिजेंट स्पीसीज होने के चलते इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। अगर आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते तो आप एक ऐसे सिस्टम को डोनेट कीजिए जो एक्चुअली में ये सब डायरेक्टली करते हैं। और अगर आप अभी डोनेट करने की स्थिति में नहीं हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे देश के लोग और सरकार इसके ऊपर एक स्टेप ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।